बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में जो है वो हमने विद होल्डिंग टैक्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है। ठीक है, ड्यू डेट के बारे में हमने जाना था कि टैक्स की ड्यू एडवांस टैक्स किस किस डेट को पे किया जाता है, साल में 4 दफ़ा पे होता है ये वगैरह। ठीक है, तो वो वीडियो काफ़ी डिटेल में थी, आप वो देख सकते हैं। आज की जो वीडियो इसमें हम विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर बात करेंगे कि वो क्या होता है और किस तरह से जो है ना वो काम करता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहें। तो नंबर 1, withholding tax or tax deducted at source is the tax which is deducted at the time of making payment to a person as directed under Income Tax Ordinance 2001. This tax is also called retention tax or pay as you earn. Government use withholding tax as a means of combat tax evasion and sometimes impose additional withholding tax requirements if the recipient has been delinquent in filing tax return or in industries where tax evasion is perceived to be common. In Pakistan, it is introduced to collect the required income tax from the taxpayer, leaving little chances of tax evasion. Remember, withholding tax or tax reduction. इसके बाद, as important point to note is that the tax deducted at source withholding tax may be treated as advance tax, final tax. Advance tax against the total tax liability of the taxpayer at the end of the tax year. This amount of tax shall be adjusted against the total tax payment payable by the taxpayer at the time of filing of return. Any excess amount can be claimed as refund from the Federal Board of Revenue. Final tax, which is non-adjustable against the total tax liability of the taxpayer at the end of the tax year. However, the amount on which final tax is paid is not included in the taxable income for further taxation. उसके बाद आती है प्रोसीजर फॉर डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। तो हमने जाना कि विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है। अब आते हैं जी कि इसको जो है ना हु विल डिडक्ट विद होल्डिंग टैक्स। सेक्शन 153 ऑथराइज द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब पर्सन फॉर डिडक्शन ऑफ विद होल्डिंग टैक्स: the federal government, a company, an association of persons constituted by or under law, a non-profit organization, a foreign contractor, a, a consortium of और जॉइंट वेंचर। ठीक है, उसके बाद और भी काफ़ी 2-3 चीज़ों के बारे में बताया। उसके बाद आते हैं जी रेट्स ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स के जो रेट्स आते हैं जी, रेट्स फॉर डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स विद होल्डिंग टैक्स आर स्पेसिफाइड इन द पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10। ठीक हो गया। इसके बाद ये देखिए एग्जाम्पशन रेट फॉर विद होल्डिंग टैक्स एट सोर्स फॉर द टैक्स ईयर 2017-18। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ पेमेंट, उसके बाद टैक्स रेट, फिर उसके बाद एडजस्टेबल। 149 सैलरी प्रिस्क्राइब्ड रेट एज एडजस्टेबल पर स्लैब। ठीक हो गया। तो ये सभी जो है ना वो अलग अलग से सैलरी के लिए, डिविडेंड के लिए, प्रॉफिट ऑन डेबिट, सेल्स ऑफ गुड्स कंपनीज। ठीक है, अदर पर्सनस, रेंटिंग ऑफ सर्विस कंपनीज, अदर पर्सन, प्राइजेज और प्राइस बॉन्ड, कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक, एक्सपोर्टर्स वगैरह वगैरह, सब के बारे में जो विद होल्डिंग टैक्स के रेट है ना वो उसके बारे में बताया हुआ है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हमने स्टेटमेंट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स किस तरह से बनाती है और क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें।